आ जाइए। काहे हल्ला करते हैं जी आप लोग? यानी स्वयं भी डिस्टर्ब होते हैं, दूसरे को भी डिस्टर्ब करते हैं। पता नहीं क्या हल्ला करने के लिए ही आते हैं। क्या नौटंकी लगा करके आप लोग रखे हैं? एकदम कुत्ता का पूंछ वाला हाल है। कितनों तेल लगा के घी लगा के सीधा कर दो फिर हो जाता है टेढ़े। कितनों समझा देंगे लेकिन कीजिएगा वही काम। तब बोलेंगे तो कहिएगा बोलते हैं। अरे खिड़की उड़की काहे बंद किए? खिड़की सब खोलिए। कौन बोला है एसी चलाने के लिए? ज्यादा होशियार है ये सब, एसी चलाता है। आ जाइए। आ जाइए। जैक्सन को अनंत कान्हरे ने किस वर्ष गोली मारी थी? जैक्सन को अनंत कान्हरे ने, देखिए जैक्सन नासिक का जिला मजिस्ट्रेट हुआ करता था और नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को अनंत कान्हरे ने 1909 में गोली मारा था। तो 1909 में एक ही ऑप्शन है, 21 दिसंबर 1909। और इसी एवज में अनंत कान्हरे के ऊपर जो मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा दी गई, उसी मुकदमा को नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। नासिक षड्यंत्र केस। अरे क्या किया जी? है क्या कर रहा है जी? रहने दो, ज्यादा है तो क्या हो गया? ठीक है। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारकर हत्या अनंत कान्हरे ने कर दिया। अनंत कान्हरे ने 21 दिसंबर 1909 को गोली मारकर हत्या कर दिया और इसी एवज में अनंत कान्हरे को जो है केस चलाकर जो है उन्हें फांसी की सजा दी गई, जिस केस को नासिक षड्यंत्र केस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नासिक षड्यंत्र केस। 1911 में दिल्ली में आयोजित भव्य दिल्ली दरबार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए 3 गो दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में लॉर्ड लीटन के समय, दूसरी बार 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय और तीसरी बार दिसंबर 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय जो तीसरा दिल्ली दरबार है, उसी संदर्भ में जो है आपको यह प्रश्न है। तो तीसरा दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 में आयोजित हुआ था और इस समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ था। तो ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी का आगमन हुआ था, इन्हीं के सम्मान में तृतीय दिल्ली दरबार दिसंबर 1911 में आयोजित हुए। इस दिल्ली दरबार में कई सारे निर्णय लिए गए। एक तो बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, दूसरा बंगाल को पुनर्गठित किया गया, तीसरा बंगाली भाषा लोगों के लिए एक अलग प्रांत बंगाल का निर्माण हुआ और बंगाल से एक अलग प्रांत बिहार का गठन हुआ, चौथा भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की गई और तृतीय दिल्ली दरबार के तहत ही 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से भारत की राजधानी बनी दिल्ली। भारत की राजधानी क्या बनी? दिल्ली बनी। ये तमाम प्रावधान जो है आपको तृतीय दिल्ली दरबार का है। तो यह आयोजन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के स्वागत में किया गया था। हाँ सही है। इस दरबार में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। हाँ यह भी सही है। बंगाली भाषा क्षेत्रों को जोड़कर नवीन प्रांत बना। हाँ। बिहार बंगाल से अलग हुआ, बिहार के साथ उड़ीसा सम्मिलित था। हाँ। बंगाल से ही अलग होकर बिहार का गठन हुआ था 22 मार्च 1912। और ये जो बिहार था, ये जो बिहार का गठन हुआ है, इस बिहार में ओडिशा और झारखंड दोनों शामिल था। ओडिशा और झारखंड दोनों शामिल था। सही है। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली भारत की राजधानी बना। हाँ सही है। क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। किस वर्ष वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका गया? देखिए भारत की राजधानी कलकत्ता से जब दिल्ली बनाई गई तो हार्डिंग द्वितीय पहले कलकत्ता में रहता था, लेकिन जब राजधानी दिल्ली बन गई तो हार्डिंग द्वितीय
अपना बोरा बिस्तर समेटकर दिल्ली प्रवेश कर रहा था दिसंबर 1912 में। दिसंबर 1912 में जो आपको हार्डिंग दिल्ली में प्रवेश कर रहा था 23 दिसंबर 1912 को, उसी क्रम में हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। उसी क्रम में हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया और हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने, और रास बिहारी बोस को इसमें साथ दिया था बसंत बिस्वास, मास्टर अमीर चंद, अवध बिहारी बाल मुकुंद। ये सभी लोगों ने जो है साथ दिया था रास बिहारी बोस को। और हार्डिंग द्वितीय जो दिल्ली में प्रवेश कर रहा था उनके ऊपर बम फेंका गया। इस बम कांड में हार्डिंग द्वितीय बच गया, लेकिन जब हार्डिंग द्वितीय बच गया तो हार्डिंग द्वितीय पर जो भी क्रांतिकारी बम फेंका था उन सभी क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। और उन सभी क्रांतिकारियों पर जो मुकदमा चलाया गया, उस मुकदमा को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। उस मुकदमा को इतिहास में दिल्ली षड्यंत्र केस कहा जाता है। और जो दिल्ली षड्यंत्र केस है, दिल्ली षड्यंत्र केस जब चलने लगा, रास बिहारी बोस का नाम आने लगा, तो रास बिहारी बोस भागकर जापान चला गया। रास बिहारी बोस भागकर जापान चला गया और इस दिल्ली षड्यंत्र केस में 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 4 को फांसी की सजा दी गई। अवध बिहारी बाल मुकुंद, मास्टर अमीर चंद और बसंत बिस्वास, इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। इन 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई, लेकिन रास बिहारी बोस भागकर जो है चला गया था कहां? जापान। जिस वजह से रास बिहारी बोस जो है आपको बच गया। रास बिहारी बोस क्या हो गया था? बच गया। तो हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया था 23 दिसंबर 1912। तो किस वर्ष वायसराय हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया है? किस वर्ष फेंका गया है? 23 दिसंबर 1912। वायसराय हार्डिंग द्वितीय बमकांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। रास बिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय हार्डिंग पर बम फेंका, हां सही बात है। इस घटना में 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए, हां यह भी सही बात है। दीनानाथ सरकारी गवाह बन गया था, हां देखिए 13 व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया था उसमें दीनानाथ भी था, लेकिन दीनानाथ अपना जान बचाने के लिए जो है सरकारी गवाह बन गया, सही है ये भी। अमीर चंद, बालमुकुंद, बसंत कुमार बिस्वास को फांसी दिया गया, हां इन सभी को फांसी दिया गया था। कौन सा कथन सत्र? उपरोक्त में सभी। 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना हुई? देखिए 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में जो है गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना हुई, और जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना की गई है लाला हरदयाल के द्वारा। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। वही इसका प्रथम मंत्री बना आपको लाला हरदयाल। प्रथम मंत्री लाला हरदयाल बना। और वही इसके प्रथम अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो प्रथम अध्यक्ष बना सोहन सिंह भाखना। प्रथम अध्यक्ष बना सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना बना, समझ गए। और प्रथम कोषाध्यक्ष बना था काशीराम। प्रथम कोषाध्यक्ष कौन बना था? काशीराम। काशीराम जो है आपको प्रथम कोषाध्यक्ष बना था। और गदर पार्टी की जो विचारधारा थी वह धर्मनिरपेक्षता वाली विचारधारा थी, और गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका निकाला था। और गदर पार्टी ने गदर नामक पत्रिका जो है 1913 ईस्वी से ही निकालना प्रारंभ कर दिया था, और गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू भाषा में छपा। बाद में जाकर गदर पत्रिका पंजाबी, गुजराती, हिंदी, मराठी इन सभी भाषाओं में गदर पत्रिका छपना प्रारंभ हुआ। और गदर पत्रिका का जो ऊपरी पृष्ठ होता था उस पर छपा हुआ होता था, उस पर लिखा हुआ होता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा ये लिखा हुआ होता था, समझ गए। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए। तो 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किस पार्टी की स्थापना हुई? किसकी स्थापना हुई? गदर पार्टी की स्थापना किसने किया? किसने किया है? इसके प्रथम मंत्री, प्रथम अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष। गदर पत्रिका का पहला अंक कौन भाषा में छपा था? उर्दू। कौन भाषा में? गदर पत्रिका का प्रथम अंक कौन भाषा में छपा? कौन भाषा में? आगे
गदर आंदोलन से संबंधित कथन पर विचार कीजिए। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में किया गया। हाँ, सही बात है, ये सही है। सोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल प्रथम मंत्री और काशीराम कोषाध्यक्ष थे। हाँ, सही है। 1 नवंबर 1913 को गदर को प्रकाशित किया गया जो उर्दू में था। हाँ, इसका पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। सही है। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी लिपि में छपने लगा। हाँ, इस पत्र के प्रथम पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। हाँ, सही है। उपरोक्त में सभी कथन सत्य है। कामागाटा मारू जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने किस वर्ष किराए पर लिया था? कामागाटा मारू नामक जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 ईस्वी में किराए पर लिया और 350 से अधिक यात्रियों को बैठाकर कनाडा के वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया। लेकिन कनाडा की सरकार ने इस जहाज को, कामागाटा मारू नामक जहाज को वैंकूवर बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया, जिस वजह से पुनः वह जहाज भारत की ओर वापस लौटा और हुगली के बजबज नामक बंदरगाह पर जो है यह जहाज जो है आपको पहुंचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1914। केसर-ए-हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को किस वर्ष सम्मानित किया गया था? देखिए, महात्मा गांधी वर्ष 1915 में 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए और जब गांधी जी भारत आए तो गांधी जी ने यह देखा कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है। तो गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के युवाओं को कहा कि आप ब्रिटिश फौज में शामिल होकर ब्रिटेन का इस विश्व युद्ध में साथ दीजिए और गांधी जी के आह्वान पर हजारों की संख्या में भारतीय युवा ब्रिटिश फौज में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दिया। इससे ब्रिटिश खुश हुए और इससे खुश होकर ही ब्रिटिश ने महात्मा गांधी को वर्ष 1915 ईस्वी में केसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान किया और गांधी जी की प्रेरणा से ही हजारों युवक ब्रिटिश सेना में शामिल होकर प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिशों का साथ दिया। यही कारण है कि गांधी जी को सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा जाता है। तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाता है किसे सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है, तो सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाता है महात्मा गांधी। सेना में भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। और केसर-ए-हिंद की उपाधि गांधी जी को कब दी गई है? 1900। केसर-ए-हिंद की उपाधि कब दी गई? 1915। तीन 351 यात्रियों के साथ कामागाटा मारू जहाज कब हुगली पहुंचा था? देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर दिसंबर नहीं होगा, यहां पर सितंबर होगा। 26 सितंबर 1914, 26 सितंबर 1914 इसका सही उत्तर होगा। 26 सितंबर 1914 इसका सही उत्तर होगा। 26 सितंबर 1914 इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। किस वर्ष कांग्रेस का विभाजन रद्द हुआ था? देखिए, वर्ष 1907 में कांग्रेस में विभाजन हुआ था। कांग्रेस के सूरत में हो रहे वार्षिक अधिवेशन के दौरान कांग्रेस में विभाजन हुआ था। तो उसी विभाजन के विषय में पूछा जा रहा है कि वर्ष 1907 में कांग्रेस का सूरत में जो अधिवेशन हुआ था उस दौरान कांग्रेस जो 2 भागों में बट गया, कांग्रेस का यह विभाजन रद्द कब हुआ? कांग्रेस का यह विभाजन 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान रद्द हुआ और कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन के दौरान विभाजन रद्द हो गया और फिर से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए। फिर से कांग्रेस के गरम दल और नरम दल एक हो गए। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। पूना होम रूल लीग से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया। बाल गंगाधर तिलक ने पूना के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम किया और श्रीमती एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम की। आपको 1916 में पूना के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन तिलक ने चलाया। तिलक ने इस होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने को लेकर अपने पत्र केसरी और मराठा में लिखने का काम किया और अपने लेखन शैली से तिलक ने
होम रूल लीग आंदोलन को पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय बनाने का काम किया। और इस होम रूल लीग आंदोलन के दौरान तिलक जगह जगह कहा करता था, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तिलक ने अपने होम रूल लीग आंदोलन का अध्यक्ष जोसेफ वेप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर को बनाया। जोसेफ वेप्टिस्टा को अध्यक्ष और सचिव बनाया एनसी केलकर को। 28 अप्रैल 1916 को इसकी स्थापना तिलक के द्वारा किया गया। हां, सही बात है। इसके अध्यक्ष जोसेफ वेप्टिस्टा और सचिव एनसी केलकर, यह भी सही बात है। तिलक ने अपने पत्र मराठा और केसरी से प्रचार प्रसार किया। हां, तो कौन सा गलत है? इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा डी। आगे एनी बेसेंट की अगर आप बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने मद्रास के क्षेत्र में होम रूल लीग आंदोलन चलाने का काम की और उन्होंने अपनी पत्रिका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के जरिए होम रूल लीग आंदोलन को लोकप्रिय बनाने का काम की। और उन्होंने अपने होम रूल लीग आंदोलन का सचिव जॉर्ज अरुंडेल को बनाया, जबकि अध्यक्ष जो है स्वयं बनी रही, अध्यक्ष स्वयं बनी रही और सचिव बनाया जॉर्ज अरुंडेल को। तो बताइए, 1 नंबर सही है, 2 नंबर भी सही है, 3 नंबर भी सही है। कौन सा गलत है? गलत कोई नहीं है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। किस वर्ष गांधी जी ने अहमदाबाद के साबरमती आश्रम की स्थापना की थी? गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से आए और फिर अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले से मिले और गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर पूरे 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करते रहे। और 1916 में गांधी जी ने गुजरात के भीतर साबरमती नदी के तट पर एक आश्रम की स्थापना की, जिसे साबरमती आश्रम कहा गया। अर्थात गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना वर्ष 1916 में किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया? यहां पर भारत शब्द का प्रयोग है नहीं। आंसर चंपारण दिया हुआ है, जो कि गलत है। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहां किया? गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में। अगर यहां पर भारत शब्द होता तब उत्तर हो जाता चंपारण। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग चंपारण में वर्ष 1917 में किया। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार किया कहां? तो पहली बार किया आपको दक्षिण अफ्रीका में और वर्ष 1906 ईस्वी में किया। वर्ष 1906 ईस्वी में किया। 1957 सॉरी, यहां पर रामचंद्र शुक्ल नहीं, राजकुमार शुक्ला। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधारिएगा। राजकुमार शुक्ला, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, सुधार लीजिएगा इसको, ठीक है। आ जाइए, 1917 चंपारण बिहार से संबंधित गलत कथनों पर विचार कीजिए। और गांधी जी चंपारण के किसान राजकुमार शुक्ला से मिले व व्यथा बता आने का न्योता दिए। हाँ, चंपारण में नील की 3 कठिया खेती जबरन करवाया जाता था। हाँ, नील की खेती का प्रकार कुर्तौली और कुस्की कहलाता था। हाँ, कौन सा गलत है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र के विषय में नहीं बताए, एकदम बताए हुए हैं। गरम दल वाले इसका विरोध कर रहे थे, नरम दल वाले इसका समर्थन कर रहे थे। नहीं बताए, एकदम बताए। इसमें था कि धीरे धीरे भारत में उत्तरदायी सरकार का गठन किया जाएगा, ये सब बात था ना जी इसमें। हाँ था, समझ गए। तो पहला, ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन विकसित करना था। हाँ, इसके जरिए स्वशासन विकसित करना ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य था। और यही कारण रहा कि मॉन्टेग्यू घोषणा के कारण ही श्रीमती एनी बेसेंट अपने आप को होम रूल लीग आंदोलन से अलग कर ली थी, क्योंकि मॉन्टेग्यू घोषणा में ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन की स्थापना करना था। स्वशासन धीरे धीरे चरणों में दिया जाएगा। हाँ, प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद द्वारा, ब्रिटिश सरकार द्वारा किया जाना था। हाँ, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। हाँ, उपर्युक्त में से सभी कथन सत्य है। भारत का मैग्ना कार्टा मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र किस वर्ष लागू किया गया? 1919 ईस्वी में। 1919 में। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की?
महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में की। कब की? वर्ष 1918 में की। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किस वर्ष दिया था? गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत 1918 ईस्वी में दिया था, जब गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। उसी के बाद गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में प्रथम बार भूख हड़ताल का आयोजन किया था? वर्ष 1918। वर्ष 1918। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? माइकल ओ डायर, सर माइकल ओ डायर। जलियांवाला बाग में किस भारतीय ने माइकल ओ डायर की मदद किया था? हंसराज। किसने मदद किया था? हंसराज ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किया था। उस तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष थे मदन मोहन मालवीय। वही तहकीकात कमेटी का प्रारूप तैयार किया था किसने? तो महात्मा गांधी ने। इसका आंसर में गलत है, मोतीलाल नेहरू दिया हुआ है, गलत है उत्तर, हम आपको नहीं बताए हैं। क्वेश्चन नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आप लोग में नहीं है ऑप्शन। तोरी का उपर्युक्त में से कोई नहीं कर लीजिए। अगर आप में मदन मोहन मालवीय नहीं है तो उपर्युक्त में से कोई नहीं कर लीजिए। अरे बताए हुए हैं ना जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच को लेकर अंग्रेजों ने हंटर कमीशन आयोग का गठन और कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन। हंटर कमीशन आयोग के अध्यक्ष डब्ल्यू हंटर और तहकीकात कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। इतना स्पष्टता पूर्वक तो बताए हुए हैं, तब पर भी आंसर ढूंढने में आपको दिक्कत हो रहा है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए? एकदम पढ़ाए हुए हैं। अब आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करें? अगर आप में मदन मोहन मालवीय ऑप्शन में नहीं है तो आंसर टिक कर लीजिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? कौन था अध्यक्ष? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। खिलाफत आंदोलन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। हां, खिलाफत दिवस मनाया गया है, सही बात है। 23 नवंबर 1919 को हिंदू मुस्लिम संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता गांधी जी ने किया, सही बात है। रोलेक्ट एक्ट का विरोध रविन्द्रनाथ ने नहीं किया था, गलत बात है ये। रोलेक्ट एक्ट का विरोध रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड एवं खिलाफत संयुक्त समर्थन में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया, सही है। खिलाफत के जगह असहयोग कर लीजिए, यहां पर खिलाफत के जगह असहयोग कीजिए, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर भी। खिलाफत के जगह असहयोग कीजिए, कर लिए। चलिए आगे आ जाइए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था? बताइए। दिसंबर 1920 के नागपुर। होगा कि नहीं होगा? बताए हुए। सर्वप्रथम किसको असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया था? असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम मोहम्मद अली को गिरफ्तार किया गया था। किसको? मोहम्मद अली। गोरखपुर में चोरी चोरा कांड कब हुआ था? गोरखपुर में चोरी चोरा कांड हुआ था 4-5 फरवरी 1922। 4-5 फरवरी 1922। चोरी चोरा कांड से दुखी महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया? 11 फरवरी 1922। 11 फरवरी 1922। 11 फरवरी 1922। असहयोग आंदोलन स्थगित करते समय गांधी जी कहां थे? असहयोग आंदोलन स्थगित करते समय महात्मा गांधी थे गुजरात के बारदौली में। कहां थे? गुजरात के बारदौली में। काकोरी कांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ सरकारी खजाना लेकर जा रही थी 8 डाउन पैसेंजर को काकोरी नामक स्टेशन पर लूट लिया गया। हां, इसको लूटने के सूत्रधार थे राम प्रसाद बिस्मिल।
रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्यों ने इसे लूटने का काम किया। और इसी एवज में 1925 ईस्वी में जो केस चला है उस केस को काकोरी षड्यंत्र केस कहते हैं। और काकोरी षड्यंत्र केस के अंतर्गत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1924 में सचिंद्र सान्याल ने किया था, सचिंद्र सान्याल को इस केस में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 4 क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। जो 4 क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया गया, रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी, अशफाक उल्ला खां, ये चारों को जो है आपको फांसी पर लटकाने का काम किया गया था। समझ गए? तो खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। हाँ। 1927 को सचिन सान्याल को आजीवन कारावास मिला। हाँ। मनमनाथ गुप्ता को 14 वर्ष की कैद हुई। हां, सभी कथन सही है। अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना कब किया गया? अखिल भारतीय महिला संघ की स्थापना वर्ष 1926 में हुई। कब हुई? वर्ष 1926। साइमन कमीशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। नहीं बताएं साइमन कमीशन। 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच को लेकर 8 नवंबर 1927 को लंदन में साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ। इसमें टोटल 7 सदस्य थे, सातों के सातों अंग्रेज थे, जिस वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है। इसका भारत आगमन हुआ 3 फरवरी 1928 को। 3 फरवरी 1928 को। इसमें सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, जिस वजह से साइमन कमीशन आयोग का भारतवर्ष में विरोध हुआ। भारतवर्ष में विरोध हुआ। और साइमन कमीशन आयोग के विरोध का सबसे बड़ा केंद्र बना था लाहौर। लाहौर में विरोध का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिस वजह से लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया गया और वह बुरी तरह घायल हुए। और ध्यान रहे, भारत के भीतर कुछ राजनीतिक दलों ने साइमन कमीशन आयोग का विरोध किया और कुछ ने साइमन कमीशन आयोग का समर्थन किया। समझ गए? तो यह बात है तो आ जाइएगा। 3 फरवरी 1928 को यह कमीशन भारत आया। हां, सही है। इसे व्हाइट मैन कमीशन कहते हैं। हां, सही है। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में इस कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाठी चार्ज में, यहां पे सही कीजिए, लाठी चार्ज में, सही कीजिएगा, यहां पे लाठी चार्ज में बुरी तरह घायल हुए और बाद में मारे गए। ठीक है, समझ गए? 30 अक्टूबर 1928 को वो घायल हुए थे। उनका निधन हुआ था 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। इसको सुधार लीजिए, तब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। साइमन कमीशन का 2 दलों ने बहिष्कार नहीं किया था। जस्टिस पार्टी, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, हां सही बात है, ये 2 दल बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि ये 2 दल ने साइमन कमीशन आयोग का समर्थन किया था भारत में। सही है। ठीक है, उसमें वो लाइन जोड़ लीजिएगा। जोड़ लिए? चलिए, अब सब कथन सही है। अब सी उत्तर होगा। नेक्स्ट, किस तारीख को सॉन्डर्स मारा गया था? देखिए, जो लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल हुए, उसका एक कारण सॉन्डर्स भी था। इसी कारण जो है लाला लाजपत राय को अपना आदर्श मानने वाले भगत सिंह ने यह तय किया कि सॉन्डर्स को मारना है। और लाला लाजपत राय की मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हुई। उनकी मृत्यु के ठीक 1 महीना बाद 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। तो सॉन्डर्स की जो हत्या हुई है 17 दिसंबर 1928। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल है सर्वर प्रॉब्लम हो। क्या प्रॉब्लम? खत्म हो गया ऑनलाइन? कहां बज रहा है ये? क्या है? कुछ है क्या? है? अरे क्या हुआ जी? अरे क्या बोल रहा है ये?
कब हुआ है? इंटरनेट कटा है कि ऐप में सर्वर प्रॉब्लम? आज किसका मुंह देख करके उठे हैं जी? तभियो गड़बड़े हो गया, तभियो बहुत क्वेश्चन करवा के जाते हैं, अभियो गड़बड़े हो गया। कौन दिन है जी? सोमवार है। सोमवार तो मेरा ठीक है गुजरता है। आज तीज है तो हम क्या करें? जो शादीशुदा है उन अपना नाचेगा। ज्योग्राफी का अब मात्र 1-2 वीडियो बाकी है, एगो तो कल या परसों तो हो ही जाएगा। क्या है? आए मेडेवल, मेडेवल का वीडियो करंट होगा होगा होगा, करंट बोले हैं, होगा होगा मतलब होगा। क्या हुआ है जी? अरे क्या सब होता है जी? हमेशा गड़बड़े हो जाता है जी। है ये एसी को काहे न बीच में करवा रहे हैं? एसी को बीच में करवाइए, ठीक है, गर्मी लगता है। क्या हुआ जी? तो चल रहा है तो दिक्कत क्या है? लॉ पे नहीं चल रहा है तो क्या होगा? मीडियम करके ज्यादा एमबी, तो ये ऐसा होता का है? तो क्लास चल रहा है, क्लास चल रहा है। जो लो क्वालिटी में देख रहा होगा उसको नहीं दिखा रहा होगा, जो मीडियम में दिखा रहा होगा उसको दिखा रहा है। मीडियम में कीजिए हो। अरे इंटरनेट सब रिचार्ज किया कीजिए महाराज, इंटरनेट रिचार्ज किया कीजिए आप लोग, मीडियम में चलाइए। लो क्वालिटी में काहे देखिएगा? यूट्यूब देखिएगा हाई क्वालिटी में, क्लास देखिएगा लो क्वालिटी, मारेंगे मुंह तोड़ देंगे। खत्म हो जाता है जाकर के रिचार्ज करवाइए, ठीक है। पढ़ने में खर्चा नहीं कीजिएगा तो कौन चीज पे खर्चा कीजिएगा? है एकदम मीडियम क्वालिटी में जाकर के देखिए, वीडियो धक्का-धक दिखेगा आपको, समझ गए? मीडियम में चल ना रहा है? हाँ चलिए, ठीक है। जिसको नहीं दिखा रहा है वो जाइए, क्या कहते हैं, मीडियम में जाकर के देखिए, वीडियो दिखाई देगा। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जब बहस हो रही थी, पब्लिक सेफ्टी बिल। पब्लिक सेफ्टी बिल का जब बहस हो रहा था तो भगत सिंह अपने साथियों के साथ जो है 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में खाली बेंच पर बम फेंका। उनका उद्देश्य किसी का जान लेना नहीं था, बल्कि जो बहरी हो चुकी अंग्रेजी सरकार थी उसके कानों तक अपनी आवाज पहुंचाना भगत सिंह का उद्देश्य था। जब असेंबली में बम फेंका गया उसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल कर रहा था। कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा किसने की थी? कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ही किए थे। उन्होंने ही पूर्ण स्वराज की घोषणा की और उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस का लक्ष्य है पूर्ण स्वराज, पूरी की पूरी आजादी, उससे कम कुछ भी नहीं चाहिए। और जो है आपको पंडित नेहरू ने यह भी घोषणा किया कि जब तक देश को आजादी नहीं मिल जाती है तब तक
प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और पहली बार 26 जनवरी 1930 को पूरे देश के भीतर स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने समर्थकों के साथ 322 किलोमीटर की यात्रा साबरमती आश्रम से दांडी पहुंचे। किस तारीख को पहुंचे और कितने दिन चले? 24 दिन और 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना किसने नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया? सुभाष चंद्र। नहीं बताए, नहीं पढ़ाए, सब चीज पढ़ाए हुए हैं, समझ गए, सब चीज पढ़ाए हुए हैं, फटाफट जवाब देते जाइए। किस तारीख को गांधी इरविन पैक्ट हुआ जब गांधी जी ने अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया? 4-5 मार्च 1931। 4-5 मार्च 1931। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाइएगा तो 4 मार्च 1931। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता दिल्ली में हुआ था, जिस वजह से इसे दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नहीं बताए हैं, एकदम बताए हुए हैं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? देखिए, पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930, दूसरा 7 सितंबर 1931 और तीसरा 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1900। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 7 सितंबर 1900। और कांग्रेस एकमात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और कांग्रेस की तरफ से भाग कौन लिया था? गांधी जी। गांधी जी राजपुताना नामक जहाज से गए हुए थे, हां या ना? दूसरा गोलमेज सम्मेलन से संबंधित गलत कथन पर विचार कीजिए। यह सम्मेलन 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 तक चला, सही है। गांधी जी इस सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, सही है। गांधी जी एसएस राजपुताना से लंदन गए थे, इटली को वेंसेटिया नामक पोत से वापस आए थे, सही है। कौन सा सही है, कौन सा गलत है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1900। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1900। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर कौन सी सैनिक टुकड़ी ने गोली चलाने से मना कर दिया? गढ़वाल रेजिमेंट। किसने? गढ़वाल रेजिमेंट ने। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। और ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम। जॉर्ज। और प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। बताए हुए सब चीज। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी किस तारीख? 23 मार्च 1931। अगर आप लोग चाहिएगा ना तो अगले क्लास में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब वही सब चीज है जो पढ़ाए हुए हैं विस्तार पूर्वक, वही सब ना है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे? एकदम नहीं, समझ गए। जो पता है वो काहे हम डिस्कशन करेंगे? बकरी चराने के लिए जाते, रिवीजन कौन करेगा? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934। 1934। और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहां हुआ? लखनऊ में हुआ। लखनऊ में हुआ। और इसकी स्थापना की गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसके प्रथम अध्यक्ष भी बने थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। और प्रथम महासचिव एनजी रंगा। गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया? एनजी रंगा ने। स्वामी सहजानंद ने किसान आंदोलन की कौन सी पत्रिका थी जिसका प्रकाशन पटना से किया? हुंकार। कौन? हुंकार। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को कहां हुआ था? लखनऊ में हुआ था। कहां हुआ था? लखनऊ में। 1 अप्रैल 1939 को कांग्रेस के भीतर ही एक नवीन गुट का गठन किया गया था जिसे कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1 अप्रैल 1939 ना,
1 अप्रैल को काटिए, 1939 को रहने दीजिए, 1 अप्रैल को काटिए। 1939 को कांग्रेस के भीतर ही एक नवीन गुट का गठन किया गया जिसे कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक, और इसकी स्थापना की गई थी किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। पंजाब के सुनाम नामक स्थान के सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर की हत्या लंदन में किस वर्ष की? 13 मार्च 1940। 13 मार्च 1940। गांधी जी ने 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार से प्रारंभ किया। इसके तृतीय सत्याग्रही कौन थे? ब्रह्मदत्त। प्रथम सत्याग्रही कौन? विनोबा भावे। द्वितीय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तृतीय ब्रह्मदत्त। तृतीय व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को और कौन सा आंदोलन के नाम से जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दिल्ली चलो आंदोलन। क्रिप्स मिशन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन की घोषणा किया। हां। इसके अनुसार भारत को युद्ध के पश्चात डोमिनियन राज का दर्जा देने का प्रस्ताव था। हां। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को ठुकरा दिया। हां। इस प्रस्ताव में भविष्य में स्वतंत्रता का वादा का करार था। हां। जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को डूबते हुए बैंक का उत्तर तिथि चेक कहा। यहां पर जवाहरलाल नेहरू को काट के कीजिए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। अब यह सही हो जाएगा। गांधी जी कर लीजिए, और उपरोक्त में सभी कथन सत्य है, यह कर लीजिए। आगे, किस तारीख को क्रिप्स प्रस्ताव वापस ले लिया गया? 11 अप्रैल 1942। 11 अप्रैल 1942। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्तुत और स्वीकार किया गया? 1942 वर्धा। 1942 वर्धा। 7 अगस्त 1942 के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में हुई। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहां मनाया गया? इलाहाबाद में। कहां मनाया गया? इलाहाबाद में। किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था? 9 अगस्त 1942। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसमें गांधी जी ने कौन सा नारा दिया? करो या मरो। गलत सुमेल का चयन कीजिए। गिरफ्तार नेता और स्थानीय जेल। महात्मा गांधी आगा खा पहले, सही है। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, सही है। राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, सही है। अबुल कलाम आजाद पाकुड़ जेल, नहीं, बाकुड़ जेल। बाकुड़ जेल, बाकुड़ जेल, यही गलत है। रेडियो कार्यक्रम किसने चलाया था? उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो कार्यक्रम उषा मेहता के द्वारा चलाया गया था। मुस्लिम लीग के साथ एक अन्य व्यक्ति ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वे आउट पंपलेट जारी किया? 1944। आजाद हिंद फौज के गठन का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज थी? कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह। और आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था 1 सितंबर 1942। आजाद हिंद फौज के झंडे पर किसका चिन्ह था? दहाड़ते हुए शेर का। दहाड़ते हुए शेर का। 8 नवंबर 1943 को अंडमान और निकोबार विजय के पश्चात सुभाष बोस ने इसका नाम रखा शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप। शहीद और स्वराज। वायुसेना के भारतीय जवानों ने कहां और किस तारीख को विद्रोह कर दिया था? कराची में फरवरी 1946 में। शाही नौसेना में विद्रोह किस तारीख को हुआ था? 18 फरवरी 1946। शाही नौसेना के समय नौसेना अध्यक्ष कौन था? एडमिरल गोल्फ्रेड। मुस्लिम लीग ने किस तारीख को सीधी कार्रवाई दिवस मनाई? 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946। भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना किस तारीख को स्वीकार कर लिया गया था? उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए माउंटबेटन योजना किस तारीख को रखा गया होगा, यहां पर क्वेश्चन आंसर 3 जून 1947 दे रहा है। आंसर देखिए तो क्या दे रहा है? 2 दे रहा है। यहां पर थोड़ा सा सुधार कीजिए तो भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना को किस
किस तारीख को रखा गया था? भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना किस तारीख को रखा गया था? किस तारीख को रखा गया था? तो भारत विभाजन की माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को रखी गई थी और इसे स्वीकृति देने को लेकर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में आया, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित 18 जुलाई 1947 को किया, जिसे ब्रिटिश संसद ने पारित 18 जुलाई 1947 को किया। समझ गए? तो यहां पर थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, रखा गया 3 जून 1947 और इसे स्वीकृति देने हेतु ब्रिटिश संसद में रखा गया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 4 जुलाई 1947 को और इसे ब्रिटिश संसद ने पारित किया 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पर किस तारीख को ब्रिटिश सम्राट द्वारा हस्ताक्षर कर दिया गया? 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1900 कितना क्वेश्चन है जी? अब देखिए तो 400 कितना है? 467 127 बच रहा है। अगले क्लास में आप लोग साथ दीजिए, इसको निपटा देना, ठीक है? हो जाएगा अगले क्लास में। रुक जाइए, रुकिए ना जी, है तो देखिए एक बात समझाते हैं, समझिए। देखिए किसी भी चीज का जो अंतिम दौर होता है ना, उसका बड़ी महत्व होता है। चाहे परीक्षा का अंतिम दौर, चाहे शादी का अंतिम दौर, चाहे अन्य चीजों का अंतिम दौर, किसी भी चीज का अंतिम दौर बड़ी महत्वपूर्ण होता है। और आप समझिए इस बात को कि अंतिम दिनों में बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन आपको लगेगा। क्या होगा क्या नहीं होगा, रिजल्ट होगा नहीं होगा, सेटिंग करवा ले, फिटिंग करवा ले, दिस करवा ले, डेट करवा ले। तो इस सब चक्कर में एकदम नहीं पड़िए। जैसे शुरू से लेकर आज तक मेहनत करते हुए आए हैं, वैसे ही आगे अंतिम दौर में भी जो है आप मेहनत करते रहिए और ये खत्म हो जाएगा। फिर प्राचीन और मध्यकालीन पर आएंगे। बायोलॉजी खत्म हो चुका है, केमिस्ट्री सर कल से शुरू करेंगे। समझ गए? कल से जो है आपको केमिस्ट्री शुरू करेंगे, बोले हैं ना? हाँ, कल से केमिस्ट्री शुरू होगा। और उसके बाद जो है जहां तक करंट का सवाल है, करंट का जो है आपको करंट और उसमें थोड़ा बहुत हम मिसलेनियस भी डाले हैं, तो वो भी जो है आपको इस सप्ताह के अंत होते होते 21, 22, 23 तारीख तक जो है मिल जाएगा 400-500 क्वेश्चन का। और उसको जो है प्रयास करेंगे बोर्ड पर जो है हम आपको याद करवा दे। समझिए, ये हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड पर करंट और विविध जो है हम आपको याद करवा दे। तो अंतिम टाइम में कॉन्सेंट्रेट होकर के जैसे शुरू से लेकर आज तक आप क्लास करते हुए आए हैं, क्लास करते रहिए और घर पर जाकर के रिवीजन करते रहिए। जो भी हो गया है उसका रिवीजन कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे मैथ हो या अन्य चीज हो, जो भी हो गया है उसका आप बार बार रिवीजन करें। समझ गए? तो ठीक है, इससे आगे मिलेंगे अगले क्लास में। लड़की लोग निकलिए, लड़की को निकलने दीजिए तब निकलिएगा आप लोग। निकलिए लड़के लोग। धन्यवाद सभी लोगों का। इससे आगे मिलते हैं अगले क्लास में। नोट्स मिल जाएगा, कल से पहले ऑफिस में रहेगा, ठीक है?